सभी को जय यीशु। मत्ती 6:21 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। प्यारे भाई और बहनों, हम आज के इस दिन को ईश्वर को समर्पित कर दें। हम आज के दिन यहाँ वहाँ अपना ध्यान न लगाएं। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी सोच ईश्वर के लिए हो। हम जो कुछ करें उसमें ईश्वर को ढूंढें और ईश्वर की महिमा गा सके, इसके लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हे सर्वोच्च ईश्वर, भोर को तेरे नाम का भजन गाना और तेरे प्यार का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरे सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान है, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ है। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हो, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे, जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वोच्च ईश्वर, भोर को तेरे नाम का भजन गाना और तेरे प्यार का बखान करना कितना अच्छा है। दूसरा अग्रसूत्र। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा भरूंगा। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश में वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी देव मूर्तियों की दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा भरूंगा। तीसरा अग्रसूत्र। दूध मुहे बच्चों और शिशुओं के मुंह से तेरा गुणगान होता है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुख बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ भी छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। दूध मुहे बच्चों और शिशुओं के मुंह से तेरा गुणगान होता है। धर्म ग्रंथ पाठ। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं को रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम
तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो और वे हिम की तरह उज्जवल हो जाओगे। वे किरमिज की तरह मटमेल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। चाकरी गान अग्रसूत्र। जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई भी नहीं बोला। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुंह से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथों से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तुम सर्वोच्च ईश्वर की नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। आज हम हमारे परिवार के हर एक सदस्य को समर्पित करते हैं। ईश्वर, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और हमारे साथ आज की इस प्रभात वंदना में जुड़ने वाले हैं, हर एक के परिवार को समर्पित करते प्यारे यीशु। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके हर एक मनोरथ को आपको चढ़ाते हैं। जितने बीमार भाई बहन हैं, हे प्यारे यीशु, हर एक को आप छूकर चंगाई प्रदान कीजिए। हम हमारे हर परिवारों पर आपकी आशीष मांगते हुए पिता द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। प्रभु, अपनी सहृदयता से तू हमारे चंचल हृदय का मार्गदर्शन कर, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि अपने ही बलबूते पर हम तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।